आपकी डिमांड थी कि डेल्टा एक्सचेंज पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाओ जो समझने में बहुत आसान हो। तो चलिए डेल्टा एक्सचेंज सीखते हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। इसमें मैं आपको डेमो के लिए एक फंड भी ऐड करके दिखाऊंगा, वो भी लाइव। और आई नो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके डेल्टा एक्सचेंज के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम अपने स्मार्टफोन से डेल्टा एक्सचेंज में फंड ऐड करने की प्रोसेस देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इससे आपको 10% का फायदा भी होगा, शायद ब्रोकरेज का, मुझे याद नहीं है, पर आप चेक कर लेना। और हाँ, अकाउंट ओपनिंग फ्री है। फंड ऐड करने के लिए सबसे पहले ऐप ओपन करिए, फिर आपको सबसे ऊपर ऐड फंड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप डायरेक्टली ऐड फंड पर क्लिक करिए बिना किसी देरी के। फिर एक नया विंडो खुलेगा जहां पर आपको बेनिफिशियरी की डिटेल दिखाई देगी जो आपकी खुद की है। एक जरूरी बात यह है कि हम फिलहाल फोन पे या फिर जीपे से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। आपको IMPS यानी कि नेट बैंकिंग से अपना फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा। कुछ महीने बाद इसमें UPI का भी फीचर आ जाएगा, तो कुछ महीने के लिए वेट करिए। अब जो आपको स्क्रीन पर बेनिफिशियरी डिटेल दिखाई दे रही है उसे हमें नेट बैंकिंग के ऐप में फिलअप करना है। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन ईजी है। आपका भाई आपके साथ है, चिंता मत करो। तो ये जो आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिखाई दे रहा है उसे हम नेट बैंकिंग में कॉपी पेस्ट करके फिल कर देंगे। तो चलिए, मेरा तो SBI में अकाउंट है तो मैं योनो ऐप का यूज करूंगा। आप अपना बैंक अकाउंट यूज करना। तो सबसे पहले योनो ऐप ओपन करिए और बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए योनो पे पर क्लिक करिए। फिर आपको क्विक ट्रांसफर पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको वो सारी डिटेल्स फिल करनी है जो हमने डेल्टा एक्सचेंज पर देखा था। मैंने अपना नाम डाल दिया। अब अकाउंट नंबर कॉपी करने के लिए मैं ऑरेंज डिब्बे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको ये अकाउंट नंबर 2 बार फिल करना है। फिर आपको नीचे IFSC कोड डालना है जो आपको डेल्टा एक्सचेंज में दिखाई दे रहा है। अब डेल्टा एक्सचेंज में सच में पैसा डिपॉजिट हो रहा है या फिर नहीं, ये अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ 1 रुपया डाल के वेरीफाई कर लेना। तो डिपॉजिट वेरीफाई करने के लिए मैं 1 रुपया डालूंगा। कंफर्म हो जाने के बाद आप 5000 रुपए डाल सकते हो। ये मैं आपके सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। 1 रुपया सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे पर्पज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और पर्पज इस ऑप्शन में आपको डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट इस पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर दी गई सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। फिर आपको एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना। फिर OTP सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगा। और अगर आप योनो का ऐप यूज करते हो तो आपको ये सारी डिटेल फिर से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये डिटेल नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर सकते हो, जहां पर आपको नीचे दिखाई देगा ऐड बेनिफिशियरी डिटेल फॉर द फ्यूचर पेमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो बेनिफिशियरी की सारी डिटेल इसमें सेव हो जाएगी और फ्यूचर में आप सिंगल क्लिक में इसमें पेमेंट कर सकते हो। और सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने के बाद आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना फंड क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो इस तरीके से आप अपने डेल्टा एक्सचेंज में फंड डिपॉजिट कर सकते हो। अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि हमें डेल्टा एक्सचेंज का वेब वर्जन कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, हम अभी स्क्रीन पर आ चुके हैं जहां पर मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लॉगिन करके रखा है। अभी इनिशियली आपको जो डेल्टा एक्सचेंज दिखाई दे रहा है ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर ऊपर आप देख सकते हो india.delta.exchange, उसके बाद // जो भी होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर 2 टाइप के डेल्टा एक्सचेंज है, एक डेल्टा एक्सचेंज ग्लोबल वाला और एक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वाला। तो दोनों में आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो अगर आपको वेरीफाई करना है कि आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ओपन कर रहे हो या फिर डेल्टा एक्सचेंज ग्लोबल, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नए से आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये नया टैब है, यहाँ पर मैंने नए टैब में डाला डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लॉगिन। आपको ये डालना है। ये डालने के बाद आप इसे एंटर करिए और आपके सामने ये सर्च हो जाएगा। तो जैसे मैं सर्च करता हूं तो यहाँ पर आपको ऊपर एक वेबसाइट दिखाई देगी जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज और नीचे आपको दिखाई दे रहा है www.delta.exchange। तो ये वाला वेबसाइट आपको ओपन नहीं करना है, आपको इंडियन वर्जन ओपन करना है। तो आपको सबसे नीचे दिखाई देगा ये वाला वेबसाइट। तो ये वाला वेबसाइट कैसे इंडियन है, तो ये चेक करने के लिए आप यहाँ पर इंडिया नाम देख सकते हो। जैसे कि ये वेबसाइट का डोमेन है india.delta.exchange। अगर वेबसाइट के स्टार्टिंग में india.delta.exchange है तो इसका मतलब ये इंडियन वर्जन है और ऊपर वाला ग्लोबल वर्जन है। तो याद रखना आपको इंडियन वर्जन में लॉगिन करना है, वरना आप गलती से ग्लोबल वाले में लॉगिन कर दोगे और वहां पर आपको 30% का टैक्स लग जाएगा। अगर आपका इंडियन वर्जन का ऐप नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इंडियन वर्जन का ऐप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंडियन वर्जन की वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ। तो इंडियन डेल्टा एक्सचेंज लॉगिन करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा। अब हमें अगर चार्ट देखना है तो चार्ट देखने के लिए आप क्या करोगे,
चार्ट देखने के लिए आप यहाँ पर मार्केट पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम मार्केट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने चार्ट दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपको मेड फॉर इंडिया भी नाम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमने इंडियन वर्जन लॉगिन करके रखा है। तो यहाँ पर मैं मार्केट पर क्लिक करता हूँ। मार्केट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा बड़ा इंटरफेस दिखाई देगा। और अगर मुझे फ्यूचर में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर फ्यूचर पर क्लिक करूंगा। फ्यूचर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा चार्ट दिखाई देगा। तो हमें फिलहाल के लिए फ्यूचर में ट्रेड करना है, हम ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। ऑप्शन के बारे में हम बाद में सीखेंगे। और आपको यहाँ पर ऑप्शन एनालिटिक्स भी दिखाई दे रहा है। इसका हमें कोई काम नहीं, इसका हमें कोई काम नहीं। अभी आपको स्क्रीन पर ये बहुत सारी विंडोज दिखाई दे रही है, इससे अवॉइड करो। हमारे लिए काम का रहेगा ये चार्ट और ये वाला लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। ये जो बीच वाला रेड और ग्रीन हो रहा है ये हमारे कुछ काम का नहीं। इसे क्लोज करने के लिए यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद ये निकल जाएगा और ये रिसेंट ऑर्डर है, यानी कि रिसेंटली कितने लोगों ने ऑर्डर दिया है बाय या सेल का, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्लोज पर क्लिक करता हूँ तो ये भी हाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपको देखने में और आसानी होगी। अभी देखो यहाँ पर अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बाय और लॉन्ग, और यहाँ पर अगर आपको सेल करना है तो आपको यहाँ पर सेल और शॉर्ट ये नाम दिखाई देगा। लॉन्ग का मतलब बाय होता है और शॉर्ट का मतलब सेल होता है, तो दोनों में कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको नीचे लीवरेज दिखाई दे रहा है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5x लीवरेज मिलता है। 5x लीवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में 1000 रुपए डालते हो तो आपको 5000 रुपए मिलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। और उसी तरह अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपके पास सिर्फ 1000 रुपए और आप लीवरेज लेना चाहते हो 5x तक, तो आप 5000 रुपए का लीवरेज ले सकते हो। 5000 का लीवरेज लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर लीवरेज पर क्लिक करके 5x कर सकते हो। 3x लीवरेज चाहिए तो आप 3x पर क्लिक कर सकते हो और 100x लीवरेज चाहिए तो आप 100x कर सकते हो। इससे हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हमें स्टॉक मार्केट में 5x लीवरेज की आदत है, तो आप 5x लीवरेज ही यूज करिए। ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं इसे लीवरेज को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसे 5x पर सेट कर लेता हूँ। 5x पर सेट करने के बाद यहाँ पर लिख दो सेट टू 5x। अब ये अपना 5x सेट हो गया और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग की तो यहाँ पर आपको 5x लीवरेज मिलेगा। और अगर आपको बाय करना है तो आप बाय पर क्लिक करोगे इस वाले ऑप्शन पर, और उसके बाद नीचे आपको कितना फंड लगाना है ये आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको BTC दिखाई दे रहा है तो आप इसे USD में कन्वर्ट कर सकते हो और आप यहाँ पर अपने ऑर्डर डाल सकते हो। फिलहाल इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिक जानकारी दी है बाय और सेल के बारे में। अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए। फिर उसके बाद आपको चार्ट देखना है। अगर आपको चार्ट छोटा दिखाई दे रहा है तो आप चार्ट इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके जूम कर सकते हो, नए टैब में ओपन कर सकते हो। तो नए टैब में ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ये देखिए नया टैब ओपन हुआ और यहाँ पर मैं चार्ट फुल स्क्रीन में देख सकता हूँ। और वही ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, जैसे कि आप यहाँ पर इंडिकेटर डाल सकते हो, जो भी इंडिकेटर डालना है वो वाला। और अगर आपको करेंसी चेंज करनी है, जैसे कि यहाँ पर बिटकॉइन है और आपको इथेरियम में ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पर इथेरियम सिलेक्ट करके इथेरियम का चार्ट देखकर उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। अब ये आपके सामने इथेरियम का चार्ट लग गया। और अगर मुझे किसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है, जैसे कि BON में, उसके बाद BNB में, लाइट कॉइन में, डोज कॉइन में, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और आप वहां पर क्लिक करके उसका नया टैब ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसका टैब ओपन हो जाएगा। और अभी के लिए हम डेल्टा में इथेरियम और बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड और ऑप्शन ट्रेड। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो आपको 30% का टैक्स लग सकता है। इसीलिए आप इसमें फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट मत करना, वरना आपको 30% टैक्स लग जाएगा। नया टैब ओपन करने के बाद आपको इस तरह से चार्ट दिखाई देगा। अगर आपको टूल्स यूज करने तो आपको ये टूल्स के बारे में जानकारी होगी, अगर नहीं पता है तो मुझे बता देना। और अगर आपको इस वाले चार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप यहाँ पर कैमरा के सिंबल पर क्लिक करके डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर सकते हो, फिर इसका इमेज डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से पीछे जाता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट ऑर्डर है। मार्केट ऑर्डर में आपको ये सारा ऑप्शन दिखाई देगा। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं हमें, तो इसे भी अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद अगर मुझे प्रोफाइल देखनी तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपने प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखाई देगी, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर, यूजर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मेरा UID नंबर भी दिखाई देगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई देगी। अगर आपको यहाँ पर फंड ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड फंड पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल की सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। और यहाँ पर आपको नीचे आपकी बेनिफिशियरी डिटेल भी दिखाई देगी, जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी।
और आपका जो फंड होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर आपके अकाउंट में कितना फंड पड़ा है। तो यहाँ पर आप विड्रॉ भी कर सकते हो, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। तो आई होप कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। अभी हम जाते हैं डेल्टा एक्सचेंज के होम पेज पर। ये देखिए होम पेज पर मैं आ गया, और अगर आपसे गलती से कोई भी सेटिंग बिगड़ जाती है तो आप इसे डायरेक्टली रिसेट कर सकते हो। रिसेट करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ट्रेडिंग टर्मिनल लेआउट, और आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिस्टोर डिफॉल्ट। रिस्टोर डिफॉल्ट पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपका सारा टर्मिनल डिफॉल्ट हो जाएगा। ये देखिए सारा टर्मिनल अभी पहले जैसा हो चुका है। तो डरने की कोई बात नहीं रहेगी। जैसे आप इस टर्मिनल के साथ टाइम बिताओगे तो आपको टाइम के साथ ये इजी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये टर्मिनल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में बाय या सेल कैसे करना है ये जानना है तो कमेंट करिए बाइंग ट्यूटोरियल। टोटल 20 कमेंट हो जाने के बाद मैं डेल्टा एक्सचेंज का नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और डेल्टा एक्सचेंज के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके उसे देख लीजिए।